Okay, new topic guys. New topic is your time, speed and distance. एग्जाम में काफी पॉपुलर टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये तीन टर्म इन्वॉल्व रहेंगे, एक टाइम रहेगा, एक स्पीड रहेगा और एक आपको डिस्टेंस रहेगा। तो इसमें अगर स्टार्ट करें तो बोल सकते हैं स्पीड इज आपको डिफाइंड एज, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड डिफाइंड है आपको डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो कहने का मतलब स्पीड जो होगा इज आपको डिस्टेंस आपको कवर्ड, पर का मतलब होता है डिनोमिनेटर गाइस। हाँ, तो ये आपको स्पीड होता है। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि लेट से मैंने 60 किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर किया है और 2 घंटा में किया है, स्पीड क्या है? स्पीड होगा कि हर एक घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किए हो। तो 60 एंड डिवाइडेड बाई 2, हाँ, तो स्पीड आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। हाँ, तो काफी बार ये रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा। इसी को रीअरेंज कर दोगे हाँ, तो बनेगा आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसी को तीसरी बार रीअरेंज करोगे तो यू कैन से आपका टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपको डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इन तीनों रिलेशनशिप एक ही से निकल कर आया, लेकिन इसमें से कोई भी कहीं पे भी यूज हो सकता है। हाँ, डिपेंडिंग की क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आपको तीनों में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ओके, अभी काफी जगह आपको एक कन्वर्जन ये काफी आपको यूजफुल होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा स्पीड मान लो किलोमीटर पर आवर में है, 1 किलोमीटर आपको पर आवर, और यहाँ से मेरे को जाना है मीटर पर सेकंड में। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, इसलिए अपने को याद रखना चाहिए। हाँ, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और नीचे में आपको 1 आवर है, 1 आवर में होता है आपको 3600 आपको सेकेंड्स। तो ये गया 2 से 5 बार में, और 2 से 18 टाइम, तो ये आ गया आपको 5/18 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो आपको याद क्या रखना चाहिए, अगर किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड है और अगर मीटर पर सेकेंड में अगर जाना है, तो इनटू आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इसी का वाइस वर्सा, अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इन दैट केस 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये काफी जगह यूज करना पड़ेगा। मतलब इसमें हम लोग टाइम नहीं लगा सकते हैं, ये आपको फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि लेट से स्पीड ऑफ द कार इज आपको 36 किलोमीटर पर आवर, और मैं बोलूं कि आपको टाइम, हाँ, जितने टाइम के लिए आपको कार आपको ट्रैवल कर रहा है वो मान लो कि है आपको 20 सेकेंड्स। हाँ, तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? आपका डिस्टेंस कवर्ड आपका क्या होगा? तो आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ, तो स्पीड आपका, हाँ, तो आप ये नहीं कर सकते हो। आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है, तो यूनिट्स आर नॉट कंसिस्टेंट। हाँ, तो कहने का मतलब अगर टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब जो स्पीड आपको ये जो था आपको 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। हाँ, तो इनटू आपको 5/18 करना पड़ेगा, तो स्पीड आ गया आपको 10 मीटर पर सेकंड। अभी यू कैन गो हेड एंड सॉल्व। हाँ, तो स्पीड अभी लिखेंगे आपको 10 मीटर आपको पर सेकंड। हाँ, ये एक्चुअल में बैकग्राउंड में ये काम होता है, और टाइम है आपको 20 सेकेंड्स। हाँ, तो अभी सेकंड आपको कट जाएगा, और 10 × 20 करोगे तो आंसर 200 मीटर आएगा गाइस। हाँ, तो या तो स्पीड को अब मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, एल्स नहीं तो टाइम को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस आंसर आपका किलोमीटर में आता है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अच्छे वैल्यू रहते हैं, हाँ, जो कि अगर आप ध्यान रखोगे तो 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्विवेलेंट टू आपको 5 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इतना जल्दी इनटू 5/18 करोगे तो 18 आपको कट जाएगा और आ जाएगा आपको 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो जो 18 का मल्टीपल चलेगा वो किलोमीटर पर आवर में, ये 18 का सेकंड मल्टीपल है। हाँ, तो यहाँ 5 का सेकंड मल्टीपल आएगा, इट मीन्स ये 10 मीटर पर सेकंड होगा। 18 का थर्ड मल्टीपल होता है आपको 54।
हाँ तो यहाँ पर आपको 5 का तीसरा मल्टीपल आएगा, ये आएगा आपको 15 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये यहाँ पर आएगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे वैल्यू आपको फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। हाँ तो अगर ध्यान रखोगे तो आप वक्त बचा सकते हो, एल्स नहीं तो अगर kmph से मीटर पर सेकेंड में जाना है हाँ तो इंटू 5/18 करो, और नहीं तो मीटर पर सेकेंड से अगर आना है kmph पे तो इंटू 18/5 करना पड़ेगा। तो हाँ तो यही एक रिलेशनशिप है आपको टीएचडी में, और इसी में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। हाँ तो आपको थियरी तो बस इतना ही है, अभी उसी पे देखो अभी अभी क्या क्या सवाल बन सकता है। हाँ, पहला सवाल हम बोलते हैं पर्सन हैज टू ट्रैवल, अ पर्सन हैज टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, he finds that he has covered up to 3/4 of the distance in 2 hours and up to 15 minutes। तो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड his speed in आपको किलोमीटर आपको पर आवर। एकदम इजी क्वेश्चन है, और मैक्सिमम सवाल में गाइस आपको क्या रहेगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में से आपको कोई दो चीज दिया रहेगा और तीसरा चीज मांगेगा, तो वही डेटा आपको जल्दी से फिगर आउट करना है। हाँ तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको एक्चुअली में 60 किलोमीटर आपको कवर करना है, लेकिन उसने अभी तक आपको 3/4 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड एक्चुअली, उसने कितना कर लिया, उसने किया आपको 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, इट मीन्स आपको 60, तो उसने आपको 45 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके ठीक है, और कितने टाइम में किया है, अच्छा ये टाइम भी दिया हुआ है। अभी बस ये परेशान करने के लिए आपको ये उल्टा पुल्टा वैल्यू दिया है, 2 घंटा और 15 मिनट, और पूछ रहा है स्पीड निकालना। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए। हाँ तो अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है हाँ तो टाइम को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी आवर में है, हाँ तो बस 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। मिनट से आवर में जाना है तो हाँ तो इसको 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में होगा आपको 1/60। कॉमन सेंस लगाओ, आपका मिनट छोटा वाला यूनिट होता है हाँ तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आर बड़ा वाला यूनिट होता है, तो आर से मिनट पे जाना होगा तो इंटू 60 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/4 आर, इसको ऐड करना है हाँ तो 2 1/4 बनेगा, इट मींस 9/4 आर आ गया टाइम टेकन। तो आपको अभी स्पीड निकालना, डिस्टेंस आपको पता है 45 किलोमीटर उसने कवर किया है, और कितने आर में किया है, आपको 9/4 आर में किया है। तो अभी आंसर आपका आ जाएगा, ये 4 चला जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे, 9 5 जा, तो आंसर होगा 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। हाँ तो ऐसे करके आगे में और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और जनरली स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में से आपको 2 चीज दिया रहेगा हाँ तो आपको तीसरा चीज आपको खोजना है, हाँ तो उसके फॉर्म में रिलेशनशिप सोचना चाहिए। अगर स्पीड मांग रहा है तो झट से सोचो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, अगर टाइम मांगता हाँ झट से सोचो कि डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, एंड सो ऑन।